राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी आनंदमय हैं हमारे परम प्रिय सखा श्री कृष्ण के आशीर्वाद से। आज लीला राधे कृष्ण की पर हम सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जहां श्री कृष्ण की निःशब्द करुणा और एक भक्त योद्धा की आत्म बलिदान मिलकर बनाती है महाभारत का सबसे गहरा अध्याय। कुरुक्षेत्र का युद्ध उस वक्त अपने चरम सीमा पर था। रात उतर चुकी थी रणभूमि पर। चारों तरफ केवल अस्त्र की चमक, खून की गंध और चीखों की गूंज थी। उस अंधकार के बीच खड़ा था एक महाबली योद्धा घटोत्कच, भीम का राक्षस पुत्र। आकाश में उठता हुआ, अपने हाथों में वज्र का शक्ति और आंखों में अग्नि, वो एक जीवंत पर्वत जैसा लग रहा था। लेकिन श्री कृष्ण शांत रूप से अर्जुन के रथ पर बैठे थे। उन्हें पता था ये रात ही है इस समय की निर्णायक। दुर्योधन ने उस समय महावीरता का अभिमान रखने वाले कर्ण से कहा, यदि आज तुमने घटोत्कच को नहीं रोका तो कल हमारे लिए सूरज नहीं उगेगा। कर्ण के पास था एक अंतिम अस्त्र, एकाग्नि अस्त्र, जो देवराज इंद्र ने उसे दिया था और जो सिर्फ एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। अस्त्र जिस पर लग जाए उसका प्राण तुरंत समाप्त। ये अस्त्र कर्ण ने अर्जुन के लिए संभाल कर रखा था। श्री कृष्ण सब जानते थे। उनकी आंखों में करुणा थी और मुख पर एक कोमल सी मुस्कान। वो धीरे से बोले, पार्थ, आज घटोत्कच को अपना कर्तव्य पूरा करने दो। घटोत्कच तब तक शत्रु सेना में हाहाकार मचा चुका था। उसकी डर से सेना का मनोबल टूट गया था। कर्ण ने एकाग्नि बाण का प्रयोग किया और तुरंत ही वो अस्त्र वज्र की किरण की तरह आकाश को चीरते हुए घटोत्कच के वक्षस्थल में जा लगा। एक ही पल में तेजस फूट पड़ा। रणभूमि का धरती कांप उठी। अंतिम सांस लेने से पहले घटोत्कच ने श्री कृष्ण की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अपार शांति थी। हे प्रभु, आप समझ गया, अर्जुन को बचाना ही मेरा जीवन का उद्देश्य था। यह कहकर उसका विशाल देह धरती पर गिरा, जैसे कोई पर्वत टूटकर गिर जाए। अर्जुन स्तब्ध रह गए। हे माधव, हे केशव, आपको सभी पता था। श्री कृष्ण मधुर मुस्कान के साथ बोले, पार्थ, हर जीवन के पीछे एक उत्तरदायित्व होता है। घटोत्कच ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। उसकी मृत्यु ने तुम्हें जीने का अधिकार दिया और पांडवों का भविष्य सुरक्षित किया। श्री कृष्ण की दृष्टि तब बहुत दूर थी। युद्ध के कोलाहल के बीच भी उनके मन में एक निश्शब्द
प्रार्थना थी। ये भक्ति का बलिदान कभी व्यर्थ ना जाए। अंत में श्री कृष्णा शांत स्वर में बोले, जो भक्त अपना प्राण भी कृष्णा के लिए अर्पित कर देता है वह कभी मरता नहीं। आज घटोत्कच का मृत्यु को पार कर भी अमर हो गया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। श्री कृष्ण के ऐसे ही हृदय स्पर्शी कथा सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए लीला राधे कृष्ण की, जहाँ कृष्ण वाणी बात करती है आधुनिक जीवन के माध्यम से। एंड कमेंट में लिखिए आपके जीवन में श्री कृष्ण के प्रभाव। और अगर आप श्री कृष्ण स्टोरी बंगाली में सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद कथा श्री कृष्ण की यूट्यूब चैनल। भगवान श्री कृष्ण आप सबके जीवन में रोशनी, शक्ति और प्रेम प्रदान करते रहे, यही प्रार्थना है। सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्ते। जय श्री राधे कृष्णा।